होली के पर्व पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साथ होली खेली। सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर, ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर समेत कई मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। सेवायत गोस्वामी भी श्रद्धालुओं पर भर भर कर गुलाल फेंक रहे हैं। वृंदावन का पंचकोसीय मार्ग होली के रंगों में नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर ब्रजधाम में होली की धूम देखी जा रही है। और देखिए, खास इसलिए रंगभरनी एकादशी भी है आज, तो ऐसे में यहाँ पर होली को लेकर जो उत्साह है वो और भी ज़्यादा दोगुना हो जाता है। सेवायतों की ओर से भी फूल की पंखुड़ियाँ और गुलाल फेंक कर यहाँ पर जो भक्त पहुँच रहे हैं उन्हें श्री कृष्ण का प्रसाद दिया जा रहा है, उनका आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साथ होली खेली है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जानकारी आपको दे दें, आज बांके बिहारी के साथ केसर के रंग की होली खेली गई है और उसी रंग को बाद में भक्तों को उसी रंग की बौछार भी यहाँ पर की गई, जिसे प्रसाद स्वरूप भक्त लेते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्रजधाम में गली गली होली की धूम देखी जा सकती है। मुझे इस बार की यहाँ की पुलिस कार्यकर्ता का काम अच्छा लगा, सिक्योरिटी अच्छी लगी और बहुत आनंद ले रहे हैं सब। मतलब कि इस बार की जो सिक्योरिटी और बहुत सख्ताई से रखी गई है, बहुत आनंद के साथ सब होली खेल रहे हैं। किसी को किसी तरह की परेशानी का तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आज आप देख रहे हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज सभी भक्तों के साथ पास से आकर होली खेल रहे हैं। ऐसे तो ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से ही होली उत्सव आरंभ हो जाता है। श्री बांके बिहारी जी महाराज के मुखार बिंद पर भी जो पुजारी होते हैं वो गुलाल लगाना आरंभ कर देते हैं, लेकिन सभी भक्तों को पास से रंगने के लिए बांके बिहारी जी महाराज आज आंवला एकादशी पर, जिसे हम आमल की एकादशी और रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं, गर्भगृह में से बाहर आकर जगमोहन में विराजमान होते हैं और सभी भक्तों को पास से दर्शन देते हैं। सभी भक्तों पर गुलाल की, टेसू के फूलों के रंग की वर्षा करते हैं। आपको दिखा रहे हैं वृंदावन के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है और उमड़े भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर होली का जो पर्व है धूमधाम से वो शुरू भी हो चुका है। एक तरफ जहाँ हम 13 और 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं पूरा देश होली खेलने के लिए, लेकिन अगर आपको 40 दिन तक होली खेलनी है तो आप ब्रज क्षेत्र जाइए और वहाँ पर देखिए कि होली के रंग क्या कहते हैं, वहाँ पर होली की खुमारी क्या कहती है। यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा होली चलती है और बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर होली का जो स्वरूप है आपको अलग ही देखने को मिलेगा और इस होली के स्वरूप के साथ आपको भक्ति भी सराबोर करती नजर आएगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे खास बात ये कि आज रंगभरनी एकादशी भी है, तो ऐसे में आज की होली का ये जो दिन है ब्रजवासियों के लिए और यहाँ पर पहुँच रहे श्रद्धालुओं के लिए और भी ज़्यादा खास हो जाता है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि जो सेवायत है उनकी ओर से भी यहाँ पर गुलाल जो है और जो रंग है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को उस रंग की बौछार दी जा रही है ताकि वो भी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सके। यहाँ पर जो होली के रंग है, जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो गुलाल है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में होली को लेकर कितना उत्साह है। जो कि मथुरा यहाँ पर पहुँचे हैं, वृंदावन पहुँचे हैं, ब्रज क्षेत्र में पहुँचे हैं, आँखों में आंसू, दिल में भक्ति का भाव और नज़रों के सामने ये मनमोहक दृश्य, ये तीनों चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर ब्रज क्षेत्र की होली क्यों खास है, क्यों लोग ये सोचते हैं कि जिसने ब्रज क्षेत्र में होली बनाई वो बड़ा भाग्यवान है। बहुत से लोग हर साल ब्रज क्षेत्र की इस होली के लिए यहाँ पर पधारते हैं। तो वृंदावन में होली की धूम देखी जा रही है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब से यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में होली की शुरुआत हुई है। आपको ये जानकारी दे दें कि वैसे तो पूरे देश में होली 13 और 14 तारीख को बनाई जाएगी, दुल्हनडी, और 14 तारीख को रंगों की होली, लेकिन अगर बात करें ब्रज क्षेत्र की तो यहाँ पर होली का स्वरूप ही अलग हो जाता है। यहाँ पर होली होती है जो कि 40 दिन तक चलती है। होली के दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। लड्डू मार होली, फूलों की होली और लठमार होली, रंगभरनी एकादशी, इसी के साथ कई तरह की होली का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है और ये जो होली है यहाँ पर 40 दिनों तक लगातार चलती रहती है। तो बांके बिहारी जी की समय सारणी में भी थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर होता है, क्योंकि एक
छोटे नन्हे बालक की तरह यहाँ पर कृष्ण जी का स्वरूप जो है वो माना जाता है और कृष्ण जी के स्वरूप के साथ ही एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखा जाता है, उनका ख्याल किया जाता है और उसी के साथ यहाँ पर भक्त भी उनके दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर ब्रिजधाम में होली की धूम किस कदर देखी जा रही है और लोग इन पलों को अपने कैमरों में कैद करते देखे जा सकते हैं। बहुत सी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे प्रयागराज के महाकुंभ में हमने देखा एक नए आयाम स्थापित किए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो भक्ति में सराबोर होकर लोग पहुँच रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सनातन का जो उदय हो रहा है वो युवाओं पर क्या छाप छोड़ रहा है। आपको ये जानकारी दे दें, लगभग 67 करोड़ जो लोग पहुँचे थे प्रयागराज महाकुंभ में, उनमें आधे से ज़्यादा युवा थे और उन्होंने अपने मोबाइल में सबसे ज़्यादा सनातन से जुड़ी चीज़ें सर्च की हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश की है। और अगर आप ब्रिज क्षेत्र भी जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको युवाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। युवाओं में होली को लेकर ब्रिज क्षेत्र के प्रति बढ़ता प्यार और क्रेज़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक बार फिर जो युवा पीढ़ी है वो सनातन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रांगण में होली खेली गई अलग अलग तरीके से। यहाँ पर देखिए आज बांके बिहारी जी को आपको ये जानकारी दे दे, बांके बिहारी जी को आज जो केसर की होली है वो लगाई गई थी और उसी के साथ वही जो रंग रहता है उसे भक्तों को भी दिया जाता है, वो रंग भक्तों को भी लगाया जाता है और उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेवायतों की ओर से ये जो रंग उन पर लगाया जा रहा है, भक्तों पर लगाया जा रहा है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक सुखद नज़ारा आपको होली के जो दिन यहाँ पर होते हैं 40 दिन उनमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रीति भारद्वाज मेरी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, कैसा नज़ारा इस समय देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपशिका, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है और यहाँ होली उत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई है। हालांकि कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, दोपहर के 3 बजे। आप समझ लीजिए कि 2 बजे से यहाँ पर भीड़ जुटने लगेगी और लगभग 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और जैसा कि आप खुद बता रही थी कि पूरे ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों का ये होली उत्सव होता है। वसंत पंचमी से इसकी शुरुआत हो जाती है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चलिए एक बार बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि होली का उत्सव फिलहाल अभी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में कैसा नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? परिचय। अजीत सिंह। कैसा लग रहा है ये होली का उत्सव और कब से? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी तैयारियां यहाँ पर की? कैसी तैयारियां यहाँ पर? बहुत बढ़िया तैयारी है, अच्छा प्रोग्राम है। आप बताइए। आप? मैं यहीं से आया हूँ, मथुरा के पास से। यहीं के? हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रथम साथ हूँ मैं। तो देखिए खास तैयारी यहाँ पर की गई है और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि आप समझिए कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर होने वाली है और लोगों में गजब का उत्साह भी दीपशिखा आप समझिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मनदीप चौधरी। कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा, गांव पारसोल। और कैसा लग रहा है यहाँ होली कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन सबसे अच्छा, प्रशासन की जो प्रक्रिया है जो यहाँ पे चल रहा है ये सबसे अच्छा है। पहली बार आए यहाँ? पहली बार आया हूँ। मतलब ऐसा मन कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ से जाए ना, जो मन है वो यहीं पे ही है। तो सुना आपने दीपशिखा, देखिए ऐसी तैयारी यहाँ पर की गई है कि लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ से वो जाए ही ना। हालांकि पूरे ब्रज क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो 40 दिनों का ये होली उत्सव जो कि बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और आप समझिए यहाँ पर भी पूरी तैयारी की गई है। मैं एक बार आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। ये स्टेज पूरा तैयार किया गया है यहाँ पर और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक श्रद्धालु आएंगे जो होली उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो भी यहाँ पर थोड़ी ही देर में जुटने शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जानकारी ये भी है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि कुछ देर बाद यहाँ पर धर्मगुरु भी यहाँ पर पहुंचेंगे और होली उत्सव में शामिल होंगे। सुरक्षा की अगर हम फिलहाल बात करें तो आप समझिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है। गेट की थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर लोगों को रोक दिया जा रहा है ताकि भीड़ ज्यादा ना हो और आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। थोड़ी देर और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा और होली मिलन कार्यक्रम और होली उत्सव की ये जो धूम है आपसे थोड़ी ही देर में यहाँ पर देखने को मिलेगी। दीपशिखा।
बिल्कुल प्रीति, जन्मस्थान में आप मौजूद हैं और कार्यक्रम जो यहाँ पर आज रहने वाले हैं कौन कौन से होंगे, क्या आज यहाँ पर लठमार होली भी खेली जाएगी? वैसे तो देखिए, अगर हम होली की बात करें पूरे ब्रज क्षेत्र की, तो पिछले आप समझिए वसंत पंचमी के समय से मथुरा वृंदावन के अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से होली यहाँ पर खेली जा रही है। हालांकि कार्यक्रम को लेकर यही अभी बताया गया है कि यहाँ पर थोड़ी देर में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रशासन के भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद होली मिलन की शुरुआत हो जाएगी। चूंकि आज का दिन रंगभरी एकादशी का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का उत्साह भी एक अलग तरीके का नजर आ रहा है। चूंकि होली जो कि ब्रज क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और होली जो कि विश्व प्रसिद्ध है ब्रज क्षेत्र की, और उसी विश्व प्रसिद्ध होली के साक्षी बनने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंच की भी तस्वीरें हैं, तैयारी हालांकि यहाँ पर चल रही है और थोड़ी देर में ये सभी तैयारियां पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो यहाँ पर अतिथि होंगे, जो मेहमान होंगे, जो धर्मगुरु जिनकी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो यहाँ पर आ सकते हैं, वो सभी पहुंचेंगे और होली मिलन कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। दीपशिखा, बिल्कुल, होली मिलन कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। देखिए, आज रंगभरनी एकादशी भी है, इसको लेकर भी क्या कुछ खास इंतजामात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल खास इंतजाम यहाँ पर किए गए। मैंने बताया आपको, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बैरिगेटिंग भी की गई है। आप जैसी जन्मभूमि में अगर आप एक बार फिर से आप लोग कह दीजिए, तो आप लोगों के उत्साह को देख भी पा रही होंगी दीपशिखा और सुन भी पा रही होंगी कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित है। लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें, बैरिगेटिंग यहाँ से थोड़ी दूरी पे लगा दी गई है और वहाँ पर आम लोगों के आने जाने की भी व्यवस्था की गई है। मीडिया के लिए खास तौर पर ये जगह अभी अलॉट की गई है और जैसे ही लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता कर दी जाएगी। आपको दूर दूर तक पुलिस के तमाम अधिकारी भी नजर आ रहे होंगे जो कि सुरक्षा के कमान संभाले हुए हैं और चेकिंग बहुत ज्यादा यहाँ पर की जा रही है। आप जन्मभूमि में प्रवेश करते हैं, हालांकि वैसे तो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या फिर मोबाइल फोन्स हो वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, तभी लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। चाहे वो पास लेकर लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी एक पूरा निर्धारित गेट तय किया गया और उसी गेट से वहां पर लोगों को एंट्री दी जा रही है। तो होली की धूम नजर आ रही है, थोड़ा समय और थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा और यहाँ पर होली मिलन का उत्साह, होली मिलन की धूम नजर आएगी। बिल्कुल प्रीति, तो होली की धूम यहाँ पर देखी जा सकती है और मथुरा में अगर बात करें तो एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जानकारी आपको दे दे क्योंकि यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा और उसी के साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भी दिखाई जाएंगी। उनकी जो तमाम लीलाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद शायद हो सकता है कि यहाँ पर लठमार होली कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा सके, क्योंकि रंगभरनी एकादशी है तो रंगभरनी एकादशी में रंग और गाढ़ा हो जाएगा, प्रेम का रंग और भी ज्यादा दिखाई देगा इस उत्साह का। तो जाहिर तौर पर ये देखा जरूर यहाँ पर जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए अगर बात उत्तर प्रदेश की जनता की करें और साथ ही उत्तर प्रदेश के 70,000 पुलिसकर्मियों की बात करें तो लगभग वो देश की आधी जनसंख्या को संभाले हुए हैं। तो कितना प्रेशर भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी खेल रहे हैं और इसमें प्रशासन ने बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था शहर के अंदर कर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी विघ्न हमारे रंग में नहीं पड़ेगा। संभल में ऐसा पहली बार हो रहा है, जितनी हर्ष उल्लास से और खुशी से हम लोग रंग खेल रहे हैं। हम सरकार का, शासन का और प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं